हेलो पीपल। आज सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। लॉजिक स्विचिंग सर्किट में कैसे अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो स्विच, वो तो पता ही होगा। स्विच की दो स्टेट होती है, इट इज़ अ टू स्टेट डिवाइस। दो स्टेट इसलिए क्योंकि या तो ये क्लोज होगा या तो ये ओपन होगा, राइट। इसके तरह हियर माई स्विच इज़ क्लोज, क्लोज होगा उसको मैं ऑन स्विच बोलूँगा, ओपन रहेगा उसको मैं ऑफ स्विच बोलूँगा, राइट। अभी देखो, अपने पास दो टाइप की कैटेगरी है, स्विचेस इन सीरीज़ एंड स्विचेस इन पैरेलल, ठीक है। तो देखो इधर S1 एंड S2 किस में है, दिस इज़ माई S1, दिस इज़ माई S2 आर इन सीरीज़, बराबर सीरीज़ में है। तो अगर सीरीज़ में होगा तो मेरे को ये बता सकते हो कि करंट कभी फ्लो होगा। ऑब्वियसली जब मेरा सर्किट क्लोज होगा, क्लोज सर्किट कभी होगा जब S1 S2 दोनों क्लोज हो गए तब, ठीक है। मतलब दोनों जब क्लोज हो गए तभी ही मेरा सर्किट क्लोज सर्किट होगा एंड तभी मेरा करंट फ्लो होगा। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज अ एंडिंग। एंडिंग मतलब जो P एंड Q होता है, तो P एंड Q का स्विचिंग सर्किट में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, एंड P को मैं S1 बोलूँगा, Q को मैं S2 बोलूँगा। क्योंकि P एंड Q का ट्रूथ टेबल भी देखे तो P एंड Q का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि ऐसा करते थे अपन, TF TF TT FF, उसका ट्रूथ टेबल अभी इधर अपन यूजिंग सर्किट देखेंगे। यूजिंग सर्किट, ये देखो मल्टीप्लिकेशन बोलते थे, राइट। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, T इंटू टी, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 0 इंटू 0 इज़ 0। तो देख सकते हैं कि P एंड Q ट्रू कभी होगा, ट्रू कभी होता है जब दोनों ट्रू होता है। तो ट्रू मतलब इन केस ऑफ सर्किट ट्रू मतलब ऑन, ट्रू मतलब ऑन, मतलब ये क्लोज होगा, ट्रू मतलब ऑन एंड फॉल्स मतलब ऑफ। तो ये क्या बोल रहा है कि जब दोनों सर्किट दोनों वैल्यू ट्रू होगा, मतलब आई कैन से P मतलब स्विच S1, अभी याद रखो P मतलब स्विच S1 आएगा, Q मतलब स्विच S2, इसका मतलब एंड ट्रू मतलब ऑन। तो दोनों जब ट्रू होगा तब P एंड Q ट्रू होगा। P एंड Q ट्रू होना मतलब पूरे सर्किट में से करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये तुम लोग देख सकते हो, देखो दोनों अगर ऑन है तभी मेरा सर्किट ऑन है, इसको मैं सर्किट बोलूँगा। एक ऑन है दूसरा ऑफ है तो भी सर्किट ऑफ होगा। ऑब्वियसली ये जब मैं क्लोज करूँगा ये ओपन करूँगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा, सर्किट मेरा क्लोज नहीं होने वाला। वाइस वर्सा, ये क्लोज करूँ ये ओपन करूँ, ये क्लोज है ये ओपन है, बराबर, तो भी मेरा सर्किट में से करंट नहीं जाएगा क्योंकि क्लोज सर्किट कंप्लीट ही नहीं रहा। एंड दोनों जब ओपन रहेंगे, ये जो केस है, तो उसमें भी करंट नहीं जाएगा। एक्चुअली मैंने करंट दिखाया है, पर अपने सिलेबस में हर एक सर्किट ऐसे ही बनाना है, कोई भी स्विच क्लोज नहीं करना है, कोई भी स्विच क्लोज नहीं करना है, वॉट एवर मे बी द केस, ये स्विचेस ओपन ही बताने हैं, ठीक है। पर ये इसका रेप्लिका है, अभी अपने को समझना चाहिए। P एंड Q मतलब दो स्विचेस सीरीज़ में, क्योंकि देखो ना इसमें करंट कभी फ्लो होगा जब दोनों स्विच क्लोज हो गए। क्लोज होना मतलब क्या, ट्रू होना। तो दोनों ट्रू है तभी सर्किट में से करंट फ्लो होगा, बाकी कोई भी केस में करंट फ्लो नहीं होगा। फॉल्स फॉल्स है मतलब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अपने को सिर्फ P Q के लिए कौन सा स्विचेस है वो सब याद रखेंगे। P के लिए स्विच S1 यूज़ करने का, Q लिखना है तो स्विच S2, स्मॉल l मतलब द लैम्प L विल ग्लो, ठीक है। अगर इनकेस चलो और कुछ आता है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड है P Q R नेगेशन P नेगेशन Q नेगेशन R और L, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। P होगा तो ये लिखेंगे द स्विच S1 इज़ क्लोज, Q रहेगा तो स्विच S2 इज़ क्लोज एंड R रहेगा तो स्विच S3 इज़ क्लोज। अगर नेगेशन P नेगेशन Q नेगेशन R आता है तो S1 डैश S2 डैश S3 डैश, सब में अपने को क्लोज ही लिखना है, ठीक है। पर डायग्राम में अपन स्विच क्लोज नहीं करते, वो ओपन ही है, ओपन ही रखना है, ठीक है। एंड स्मॉल l मतलब द लैम्प L ग्लोज, ठीक है। तो P एंड Q का स्विचिंग ये सर्किट कैसे बनाएंगे, ऐसा यूजिंग स्विचेस, ऐसे सर्किट P एंड Q मतलब सीरीज़ में, ठीक है। मतलब एंड मतलब दो स्विचेस सीरीज़ में आएगा, और सीरीज़ में क्यों आया वो ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दोनों में
सेम तरीके का वर्किंग हो रहा है, ठीक है। ये इसमें से करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों क्लोज हो गए, क्लोज होना मतलब ट्रू। तो ट्रूथ टेबल देखोगे वो भी वही बोलता था कि दोनों ट्रू होगा तो ये आंसर ट्रू, बाकी कोई भी केस में आंसर फॉल्स। मतलब इसमें भी देखोगे कोई भी एक ओपन रखोगे स्विच तो करंट फ्लो होने वाला ही नहीं है, मतलब फॉल्स, ठीक है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म तो अपन ने देख लिया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म अभी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर्किट में से सिंबॉलिक फॉर्म लिखो या तो सिंबॉलिक फॉर्म में से सर्किट बनाओ। तो इसका सर्किट में से सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू एल। पी एंड क्यू मतलब ये पी है, ये क्यू है, सीरीज़ में मतलब एंड, ठीक है। तो पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू एल, एल मतलब मेरा लैम्प। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। अपन दोनों साइड लिखेंगे इक्विवेलेंट टू एल वैसा, ठीक है। अभी एक नया चीज़ अपने को पूछते हैं कभी कभी कि इनपुट आउटपुट या तो स्विचिंग टेबल बनाओ सर्किट का। तो मेरे को पहले सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए। स्विचिंग आउटपुट, ये सिंबॉलिक आउटपुट, इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल कुछ नहीं है, जैसे ट्रूथ टेबल बनाते थे सेम है। ट्रूथ टेबल में वी यूज टू राइट ट्रू एंड फॉल्स। इनपुट आउटपुट टेबल बोला है तो स्विचिंग टेबल बोला है, ट्रू फॉल्स के जगह पे 1 0 लिखना है। तो वो तो अपन ने ट्रूथ टेबल याद रखने में भी स्टैंडर्ड एंड और उसके ट्रूथ टेबल याद रखने में भी ऐसा ही किया था, ट्रू को 1 गिना था, फॉल्स को 0 गिना है। तो इसमें तो और इजी हो जाएगा इनपुट आउटपुट टेबल बनाना, बाकी सब लॉजिक सेम रहेगा। तो पी एंड क्यू का बनाना है बराबर। तो क्यू 2 इनपुट है तो 2 4 रोज आएगा एंड हेडिंग अलग। तो 1 0 1 0 अपन टी एफ लिखते थे ट्रूथ टेबल में। तो इनपुट आउटपुट या तो स्विचिंग टेबल बोला तो डिफरेंस कुछ नहीं है, ट्रू को 1 लिखने का, फॉल्स को 0, बाकी सब सेम। और इधर टी एफ लिखते थे तो अभी इधर 1 1 0 0 लिखेंगे, ठीक है। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 1 क्या होगा 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0। तो ये देखोगे ये अपना ट्रूथ टेबल था, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कार्बन कॉपी है। सिर्फ ट्रू जहाँ रहेगा वहाँ 1 लिखा रहेगा एंड फॉल्स जहाँ होगा वहाँ 0 लिखा होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरा स्विचेस इन सीरीज़ का सिंबॉलिक फॉर्म होता है पी एंड क्यू, ठीक है। एंड उसका अपने सिंबॉलिक फॉर्म तो पता चल गया कैसे लिखने का। सीरीज़ में तो एंड आएगा इक्विवेलेंट टू एल एंड इनपुट आउटपुट टेबल या तो स्विचिंग टेबल बोला है तो ट्रूथ टेबल ही है, सिर्फ एक चेंज है कि ट्रू के जगह पे 1 लिखेंगे, फॉल्स की जगह पे 0 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, स्विचेस इन पैरेलल। ऑब्वियसली ये S1 है, ये S2 है, तो स्विचेस इन पैरेलल। ऑब्वियसली सर अभी तो बोल सकते कि और होगा P और Q। तो ये सर्किट का बिहेवियर भी देखोगे कि करंट कभी कभी फ्लो होगा, कितने केस में फ्लो होगा। देखो इसका पहले अपन ट्रूथ टेबल नॉर्मल P और Q का बना लेते हैं, बाद में देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या कैसे बनाते थे, TF TT FF। अभी देखो ये देखो सर्किट कभी क्लोज होगा सर, 3 केस में क्लोज होगा। S1 क्लोज हो, S2 ओपन हो, तभी भी करंट फ्लो होगा। पहला केस मतलब ऑन मतलब ट्रू, ऑन बोले तो ट्रू। तो ये देखो S1 मतलब P, S2 मतलब Q, तो ट्रू होगा, S2 फॉल्स होगा, तभी भी मेरा करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होना मतलब ट्रू। अभी दूसरा केस S2 क्लोज होगा, S1 ओपन होगा, मतलब P, S1 मतलब P फॉल्स होगा एंड Q ट्रू होगा, तभी भी करंट फ्लो होगा। हाँ बराबर है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी जब दोनों क्लोज हो तभी भी करंट फ्लो होना है। दोनों क्लोज मतलब दोनों ट्रू, तभी भी करंट फ्लो होगा, मतलब ट्रू। अभी एक केस में सिर्फ करंट फ्लो नहीं होगा, कौन सा, हाँ तो जिसमें दोनों ओपन होगा। दोनों ओपन होना मतलब दोनों फॉल्स, तो ये केस में फॉल्स आएगा। तो अभी ये ट्रूथ टेबल अपन ऐसे, ये तो सर्किट का यूज़ करके लिखा। ओरिजिनली कैसे लिखते थे, एडिशन 1 + 1 1, बाइनरी एडिशन 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। सर ये तो एग्जैक्टली सेम है, सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है वैसे ही ट्रूथ टेबल बन रहा है। हाँ तो इसलिए तो इसका हेडिंग ही है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन सर्किट, ठीक है। तो और मतलब पैरेलल में 2 स्विचेस पैरेलल, तो PQ है तो ये अजम्पशन लिखना है, आइदर आई एम राइटिंग सिंबॉलिक फ्रॉम सर्किट और ड्राइंग सर्किट फ्रॉम सिंबॉलिक फॉर्म। कोई भी केस हो मेरे को ये अजम्पशन लिखना है कि PQ तो, क्योंकि सिंबल इसमें तो दिया ही नहीं है ना, सर्किट बना है उसने कहा PQ कुछ बोला है, पर अपने को बताना पड़ेगा आई एम टेकिंग P in a case when the switch S1 is closed, Q लिखेगा, S2 is closed and small l the lamp L glows। सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ गया, P और Q इक्विवेलेंट टू L। सेम इसका इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बना देते, कुछ फ़र्क नहीं है, ट्रू की जगह पे 1, फॉल्स की जगह पे 0।
सेम एडिशन करो, और मतलब एडिशन वो बाइनरी एडिशन, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। ठीक है, तो ये है, सिर्फ दो ही चीज़ था अपने को याद रखना था। एंड मतलब क्या बोला सीरीज़ में, एंड और मतलब पैरेलल में, सिर्फ इतना चीज़ याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन सर्किट्स दिया होगा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म वी विल राइट। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, ये दो चीज़ें, बाकी बहुत इजी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।